देखिए, जिसके मंत्री जेल जाएंगे वो बुखलाएगा, या जो शान से 56 इंच का सीना चौड़ा करके और वंदे मातरम कहता है वो घबराएगा। बिल्कुल बिल्कुल, केजरीवाल घबरा रहा है। और जो चोर चोर मुशेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं ना, गिदड़ों की फौज जो इकट्ठी हो रही है वो घबरा रही है। क्योंकि जब मोदी जी राशन बांटने की बात करते हैं तो हिंदू और मुसलमान का चेहरा देखकर राशन नहीं मिलता है, राशन कार्ड देखकर राशन मिलता है। और जब नितिन गडकरी सड़क बनाते हैं तो उस पर मुसलमान की और हिंदू की गाड़ी चेक करके गाड़ी नहीं चलाई जाती है, तो सारी गाड़ियां दौड़ती हैं, उसमें मुसलमान की भी दौड़ती है, हिंदू की भी दौड़ती है। तो यहाँ विकास हो रहा है और विकास के साथ मुसलमान खड़ा है। नरेंद्र मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, तो कोई सवाल ही नहीं है। 100% नहीं, 1000% मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं 2024 में। क्योंकि केजरीवाल सरकार के रोज़ नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, रोज़ नया भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। एक नया भ्रष्टाचार सामने आया कि लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अस्पतालों में नकली दवाइयाँ मरीजों को देकर उनको जान से मार रहे हैं, जबकि मरीज़ वहाँ जाता है इलाज करने के लिए। लेकिन केजरीवाल जी को तो अपनी मस्ती में बस नोट कमाने हैं। उनके कई मिनिस्टर जेल में हैं, उसके बाद भी उनको शर्मसार नहीं है वो, लेकिन नकली दवाइयाँ बेचकर मरीजों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, दिल्ली की जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, वो तो खुद को ईमानदार सीएम बताते हैं। तो कौन चोर कहता है मैंने चोरी की है? कोई चोर नहीं कहता। जब पुलिस उसके ऊपर शिकंजा कसती है ना, फिर वो तौबा करता, फिर कहता मैं चोर हूँ। जब ईडी का शिकंजा कस जाता है तो इनके मंत्री जेल जाते हैं और वहाँ से बेल नहीं मिलती है। अगर सच्चे होते तो कोर्ट हमारे बाप की नहीं है, कोर्ट बीजेपी के बाप की नहीं है। कोर्ट अपनी एक न्याय प्रणाली है जो सबके लिए एक साथ काम करती है। अगर वो जिम्मेदार हैं चोरी के, उन्होंने मिनिस्ट्री में घोटाले किए हैं इसलिए वो जेल के अंदर हैं। अगर वो सही सबूत पेश करते और सच्चे होते तो कोर्ट उन्हें बरी कर देती अब तक, लेकिन कोर्ट ने बरी नहीं किया। कह रहे हैं कि मोदी सरकार बौखला गई है, डर गई है केजरीवाल सरकार। अब देखिए, जिसके मंत्री जेल जाएंगे वो बुखलाएगा, या जो शान से 56 इंच का सीना चौड़ा करके और वंदे मातरम कहता है वो घबराएगा। बिल्कुल बिल्कुल, केजरीवाल घबरा रहा है। और जो चोर चोर मुशेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं ना, गिदड़ों की फौज जो इकट्ठी हो रही है वो घबरा रही है। नरेंद्र मोदी जी का घबराने का क्या मतलब है? वो तो कह रहे कि वो घबरा रहे हैं। जहाँ एक तरफ देखा गया था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, अब देखा जा रहा है और सुनने में भी आ रहा है कि वो न्याय यात्रा निकालेंगे। वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा थी। वो खुद अपनी कांग्रेस को तोड़ रहे हैं, क्योंकि जब से शायद राहुल गांधी पनौती पैदा हुए हैं कांग्रेस में, कांग्रेस तो बंटाधार हो गई, कांग्रेस खत्म है। दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, 20-25 लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है कांग्रेस को। कांग्रेस अपने आप में दमखम रखती थी किसी ज़माने में, लेकिन जब से ये पनौती पैदा हुए हैं राहुल गांधी जी, तब से कांग्रेस का बट्टादार हो गया। कांग्रेस का पूछता कौन है? आज कांग्रेस जीरो पे चल रही है और बीजेपी हीरो पे चल रही है, कांग्रेस जीरो पे चल रही है। अच्छा, अब राहुल गांधी को पनौती बता रहे हैं, वही राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार पनौती है। तो साबित हो गया ना। जब चुनाव हुए 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी तो कौन पनौती है आप बताइए? अगर पनौती होते प्रधानमंत्री जी तो सरकार नहीं बनती। 3 राज्यों में सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। तो पनौती कौन है? पनौती है पप्पू, पनौती है राहुल गांधी, पनौती है उसकी मम्मी, पनौती है उसके जो गठबंधन हुआ है वो लोग पनौती हैं। तो आप ये बताइए, बार बार राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आते हैं कि देश की जनता आज हमारे साथ खड़ी है। आप लोग किसके साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ या फिर मोदी जी के साथ? देखिए, बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान मोदी जी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि जब मोदी जी राशन बांटने की बात करते हैं तो हिंदू और मुसलमान का चेहरा देखकर राशन नहीं मिलता है, राशन कार्ड देखकर राशन मिलता है। और जब नितिन गडकरी सड़क बनाते हैं तो उस पर मुसलमान की और हिंदू की गाड़ी चेक करके गाड़ी नहीं चलाई जाती है, तो सारी गाड़ियां दौड़ती हैं, उसमें मुसलमान की भी दौड़ती है, हिंदू की भी दौड़ती है। तो यहाँ विकास हो रहा है और विकास के साथ मुसलमान खड़ा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं करते मोदी जी, वहीं पर ही राहुल गांधी और विपक्षी का ये स्टेटमेंट सामने आता है कि जो मोदी जी है सिर्फ एक विशेष धर्म को टारगेट करते हैं और विशेष धर्म पे ध्यान देते हैं, बाकी लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे पूछना पर चाहता हूँ पत्रकार जी, आपकी शायद इतनी उम्र नहीं है, किसी ज़माने में जब कांग्रेस का सत्ता हुआ करती थी मुसलमानों को बल्क में कटवा दिया जाता था। कहीं 800 मेरठ में कटवा दिए जाते थे, कहीं मलियाने में 10,000 कटवा दिए जाते थे, कहीं 5,000 कटवा दिए जाते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मोदी जी के राज में जब से 2014 की सरकार बनी है क्या कहीं 50 मुसलमान इकट्ठे मारे गए हैं? हाँ, कई छूट-फूट घटनाएं होती हैं, उसके लिए मैं उनको सांत्वना देता हूँ, उनको जन्नत नसीब करे अल्लाह ताला। लेकिन कहीं भी मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हुआ है। ये मोदी सरकार के आने के बाद की बात है। और जब से दूसरी सरकारें थी तथाकथित, अरे तथाकथित क्या कांग्रेस की सरकार थी? कांग्रेस ने मुसलमानों को लूटा, बीजेपी का डंडा दिखाया और अपना झंडा तमाया और राज किया।
सर आप बताइए, एक तरफ राहुल गांधी कहते हुए नजर आते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं। आपका क्या सोचना है इस पर? सोचना क्या है, तो सामने दिख रहा है। हाँ। इसमें सोचने क्या, हाँ। आज तक मुसलमान को न तो किसी से खतरा था, न खतरा है और न खतरा होगा। हाँ, मुसलमान किसी से डरने वाला नहीं है और न मुसलमान को कोई डरा सकता। तो क्या लगता है आपको, मोदी सरकार से देश चल रहा है? क्योंकि विपक्षी ये बोल रही कि मोदी जी देश नहीं चला पा रहे। विपक्ष का काम तो यही कहने का है, वो तो यही कहेंगे कि देश नहीं चल रहा। मोदी जी से अच्छा देश चलाया किसने, उसका नाम बता दो। आज पूरी दुनिया में मोदी जी का, हिंदुस्तान का, हमारे देश का नाम रोशन है। ये किसकी वजह से है? मोदी जी की मेहनत की वजह से है। अच्छा, मोदी जी के 9 साल और मोदी जी के पहले के जो साल थे, आप उसको अगर कंपेयर करते हैं तो किसने सरकार ज़्यादा अच्छा चलाई और किसमें ज़्यादा बेनिफिट हुई है जनता को? देखो, जहाँ तक विकास की बात है, आज आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, छत्तीसगढ़, कहीं भी चले जाइए, हर स्टेट में बड़े बड़े हाईवे निकल रहे हैं। आज जहाँ 5-5, 6-6 घंटे सफ़र में लगते थे, 1 घंटा 1.5 घंटे में वो सफ़र पूरा हो जाता है। अच्छा, आज सारी सुविधाएं, आज इंटरनेट हर आदमी का हाथ में है, मोबाइल हर आदमी का हाथ में है। आज क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं किसी तरह की। हर आदमी कमा खा रहा, मौज ले रहा। मोदी जी ने तो लोगों की ज़िंदगी को सही पटरी पर ला करके छोड़ा है, सही पटरी पर ला के खड़ा किया है। क्या अब, क्योंकि हमारे देश में कांग्रेस ने जात की, धर्म की, मुसलमानों के साथ क्या करती थी? अरे बीजेपी आ जाएगी, मुसलमानों को काट देगी, बीजेपी आएगी, मुसलमानों को मरवा देगी, बीजेपी आएगी, ये हो जाएगा, मदरसा नहीं रहे, बीजेपी आएगी, मदरसा नहीं रहेगा, बीजेपी आएगी, मस्जिद नहीं रहेगी। ये डरा करके मुसलमानों को वोट लिया है। अब वो मुसलमान नहीं रहा, अब मुसलमान पढ़ा लिखा है। अब वो आंखों से देखता है, दिमाग से सोचता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। देश में मोदी जी से बेहतर कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ अब तक। अगर रोजगार की बात करें सर, तो आपको रोजगार में क्या दिख रहा है? क्योंकि विपक्ष ये कहते हुए नजर आती है कि रोजगार देने में मोदी सरकार अक्षम है। रोजगार तो विपक्ष का खत्म हुआ है ना। जो विपक्ष में बैठे हैं उनका रोजगार खत्म हो गया। कैसे सर? अब उनकी इनकम नहीं है। हाँ। जब वो सत्ता में होते हैं तो उनकी इनकम होती है, आज सत्ता से बाहर है तो इनकम खत्म। हाँ। और जब इनकम खत्म होगी तो उनको सबकी इनकम खत्म दिखती है। मेरे को भूख लगी है तो मुझे लगता है सब भूखे हैं। तो कांग्रेस और अदर जितने विपक्षी पार्टी है, ये सारी भूखी है इस टाइम। इनके पास अब राशन नहीं बचा है, तो ये चाहते हैं किसी तरह मोदी जी को हटा दे और हम अपना पेट भर ले। और अभी मोदी जी एक भाषण में कह रहे थे कि ये विपक्ष के लोग और ज़्यादा भूखे हो चुके हैं। जो घोटाले पहले किए वो छोटे थे, अब ये बड़े बड़े घोटाले करेंगे। तो सावधान रहने की ज़रूरत है और आने वाले जो चुनाव है उसमें मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्योंकि विपक्षी तो कह रहे हैं कि भारत की देश और मतलब भारत गरीबी में है। भारत कहाँ से गरीबी में? हर आदमी के पास गाड़ी है, हर आदमी के पास मोबाइल है, हर घर में टीवी है, हर आदमी अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छा खा रहा है। वो तो कह रहे महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई तो एक ऐसी चीज़ है, वो कभी ना घटी और ना घटेगी। कोई भी सरकार आप ले आओ, महंगाई का काम हमेशा, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है, जब उसका, अभी ये रोड बन रहे हैं तो रोड बने हैं तो इसमें पैसा लगा है। जब इस पर हम सफ़र करेंगे तो भाई खर्चा तो देना होगा। ऐसे ही है महंगाई भी। महंगाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं, इनकम होना ज़रूरी है। इनकम लोगों की है, लोग अपना कमा खा रहे, मौज ले रहे हैं। अगर महंगाई कोई मुद्दा होता तो हर घर में, हर हाथ में मोबाइल, हर घर में टीवी, पक्के मकान, लोगों के पास गाड़ियाँ, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ये सब चीज़ ना होती। कोई सर आप बताइए, बार बार राहुल गांधी जो है मोदी जी को जेब कतरा बताते हुए दिखते हैं, भ्रष्टाचारी बताते हुए दिखते हैं, क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि मोदी जी को भ्रष्टाचार कर सकते हैं? जो आदमी सुबह 3 बजे उठकर योगा करता हो और जनता के हित के लिए सोचता हो कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है, रोज़ाना नई योजनाएं जनता के हित में लाता हो, उसको भ्रष्टाचार करने का मौका मिलेगा क्या? उसको तो अच्छे काम करने से फुर्सत नहीं है, तो बुरे काम की तो नौबत ही नहीं आएगी। और ये लोग सब खाली पड़े हैं, खाली खोपड़ी शैतान का घर होता है। ये लोग सोचते हैं हमारे पास तो मंदा है, हम कहाँ से पैसा लाएं। तो ये लोग भ्रष्ट हैं ना, तो ये लोग कहीं ना कहीं से दलाली का मौका निकालते हैं। और मोदी जी को तो दलाली की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री हैं, घर से सक्षम है।